नमस्ते। आज बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की, उस बिजली की जो हमारे घरों को, हमारी दुनिया को रोशन करती है। ये एक ऐसा सफर है जो पलक झपकते ही पूरा हो जाता है, लेकिन यकीन मानिए, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, बस एक स्विच ऑन किया और बत्ती जल गई। कितना आसान सा काम लगता है ना? पर असल में इस एक छोटे से एक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सफर छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी सफर के राज से पर्दा उठाते हैं। तो हर सफर की एक शुरुआत होती है, और बिजली का सफर शुरू होता है पावर प्लांट में, यानी ठीक वहां जहां इसे पैदा किया जाता है। देखिए, बड़े पैमाने पर बिजली बनाने का सारा खेल बस एक चीज पर टिका है। एक बहुत बड़ी मशीन जो एक पंखे की तरह दिखती है, जिसे टरबाइन कहते हैं। बस उसे किसी भी तरह घुमाना है। तो ये हैं हमारे दो मेन खिलाड़ी, टरबाइन और जनरेटर। जब टरबाइन घूमता है तो वो अपनी घूमने की शक्ति से जनरेटर को चलाता है, और जनरेटर का काम है उस घूमने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदल देना। ये दोनों हमेशा साथ काम करते हैं। अच्छा सवाल है। यही वो पॉइंट है जहां से बिजली बनाने के अलग अलग तरीके सामने आते हैं। आखिर इस विशाल पंखे को घुमाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे आम तरीका है ये। कोयला जलाकर पानी को उबाला जाता है, जिससे बहुत ही हाई प्रेशर वाली भाप बनती है। इस भाप में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि जब इसे टरबाइन पर छोड़ा जाता है तो वो तेजी से घूमने लगती है, और बस बिजली बनने का काम शुरू। लेकिन बात सिर्फ कोयले की नहीं है, लक्ष्य तो हमेशा एक ही है, टरबाइन को घुमाना। अब चाहे उसे बांध से गिरते पानी के जोर से घुमाएं या तेज हवा से पवन चक्की के ब्लेड घुमाकर। हाँ, सौर ऊर्जा थोड़ी अलग है, वो तो कमाल ही कर देती है, सीधे सूरज की रोशनी को ही बिजली में बदल देती है। तो जैसा कि हमने देखा, चाहे कोयले की भाप हो, पानी का जबरदस्त फोर्स हो या हवा की रफ्तार, सबका मकसद सिर्फ एक है, वो जरूरी मैकेनिकल एनर्जी पैदा करना, जिससे जनरेटर घूम सके और बिजली बना सके। ठीक है, तो बिजली बन गई, लेकिन पावर प्लांट में बनी बिजली का हम क्या करेंगे? उसे तो सैकड़ों मील दूर हमारे शहरों और घरों तक पहुंचाना है। और ये सफर शुरू होता है एक खास हाईवे पर। इसे बिजली के लिए एक सुपर हाईवे की तरह समझिए। और जैसे एक सुपर हाईवे पर लंबी दूरी तक जाने के लिए गाड़ी को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही बिजली को भी इस लंबे सफर के लिए तैयार किया जाता है। 4 लाख वोल्ट। जी हां, 4 लाख। जरा इस नंबर की ताकत को महसूस कीजिए। बिजली का वोल्टेज इतना ज्यादा इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि जब वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करे तो रास्ते में एनर्जी का लॉस कम से कम हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हाईवे पर गाड़ी तेज रफ्तार से चलती है ना? वो है हाई वोल्टेज। लेकिन जब गाड़ी घर के पास की गली में आती है तो रफ्तार कम हो जाती है। वो है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला सेफ वोल्टेज। दोनों की अपनी अपनी जरूरत है। तो बिजली ने अपना हाईवे का लंबा सफर पूरा कर लिया है। अब वो नेशनल ग्रिड से निकलकर हमारे मोहल्लों की तरफ आ रही है, यानी सफर का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है। अब देखिए, 4 लाख वोल्ट की बिजली सीधे हमारे घरों में तो आ नहीं सकती, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती है इस हाई वोल्टेज को धीरे धीरे कम करके एक सुरक्षित लेवल पर लाना। तो ये काम स्टेप बाय स्टेप होता है। बिजली पहले बड़े सबस्टेशन पर आती है, जहां उसका वोल्टेज काफी कम किया जाता है। फिर वो लोकल सबस्टेशन पर आती है, जहां वोल्टेज और कम होता है। और आखिर में हमारे घर के पास लगे ट्रांसफार्मर में आकर वो उस लेवल पर आ जाती है जिसे हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो 2400 घंटे काम कर रहा है, भले ही वो हमें दिखाई ना दे। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन करे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। ये उस अविश्वसनीय रूप से तेज और जटिल सफर का नतीजा है जो उसी एक सेकंड के अंदर पूरा हुआ है। ये सोचने वाली बात है ना? इंटरनेट, पानी की सप्लाई, न जाने कितने ही ऐसे विशाल और अदृश्य नेटवर्क हैं जो बिना रुके हमारी इस आधुनिक दुनिया को चला रहे हैं।